नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 21 मार्च है। सो 21 मार्च के बारे में आज हम बात करेंगे। जो न्यूज़ है, तो सुबह एक्चुअली मैं देरी से उठा था, तो उसी के साथ-साथ अगर आप भी चाय पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जॉइन कर सकते हैं, फर्दर अपडेट्स पाने के लिए क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का जो न्यूज़ है। तो आज के न्यूज़ में हम देखेंगे, क्योंकि मार्केट जो है अभी आपका डेफिनेटली आपने सुना होगा कि भाई यूएस में जो है बहुत ही ख़राब हालत है। इंडिया का मार्केट जो है वो गिरेगा, बट आज जो है मार्केट गिरा है, एक्चुअली नहीं गिरा है। तो आज मार्केट जो है एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रहा है। निफ्टी में भी मूव कर रहा है। आरआईएल जो बेसिकली एक ड्राइवर है पूरे इंडेक्स का, वो भी आपका नियर अबाउट 2%, आई थिंक 2 या 3% आज उसने जंप किया हुआ है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई हो क्या रहा है, माजरा क्या हो रहा है। तो अगेन मैं जैसे बार-बार कहता हूँ, इट इज़ यहाँ पे आपको सेंटिमेंट समझ के चलना पड़ेगा। सेंटिमेंट समझ के इसलिए चलना पड़ेगा बिकॉज़ आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि भाई कहाँ पे पैसा डालना है, किस तरीके से पैसा डालना है, एंड हाउ आई कैन मेक मनी। सो चलिए आज का कुछ न्यूज़ हम देख लेते हैं। आरआईएल आर्म प्लान्स होटल्स नियर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और रिलायंस इंडिया जो है वो उसमें डाल रहा है। फ्लिपकार्ट रिजिक्स से टॉप डेक अमिड, ठीक है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं। बट ये यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, रॉयल एनफील्ड जो बोल रहा है वो अपना ई बाइक निकालने वाला है 2025 में। बट हमें रॉयल एनफील्ड नाम सुन के क्या याद आता है? भट 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 भट। वो अगर भट भट नहीं रहा, वो इलेक्ट्रिक बाइक आता है ना, ची, मैं तो वो बाइक नहीं इट इज सो नॉट रॉयल एनफील्ड। सो अगेन वो नाम जो है रॉयल एनफील्ड सुन के ही वो याद आता है ना, भाट 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 भाट। वो अगर भाट भाट नहीं होता तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इंडिया में ब्लैकलिस्ट सम नेशंस टू स्टॉप डेटा फ्लो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आईटी क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर टू कंट्रीज ऑफ नॉट ऑन नेगेटिव लिस्ट विल बी अलाउड बाय डिफॉल्ट बेसिस। सो समथिंग ऑलरेडी यहाँ पे हमारे देश में जो है डेटा प्राइवेसी इज अ, मतलब प्राइवेसी इज अ जोक इन आवर कंट्री। प्राइवेसी इज अ जोक। आप जितने भी ऐप यूज़ करते हैं वहाँ पे आप अपना जो कॉन्टैक्ट लिस्ट सब कुछ जो है वो शेयर करते हैं। यूएस गवर्नमेंट के पास हर एक बोलने से हर एक डिजिटल इंडियन वाले का जो है डिटेल्स है। फेसबुक के पास आपका डिटेल्स है, तो यहाँ पे मतलब कुछ छुपाने का नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो आपका सारा डिटेल्स है ही है, तो फिर इसमें तो कुछ छुपाने ऐसे ही नहीं है। यूएस बैंक्स राइज आफ्टर क्रेडिट स्विस रेस्क्यू। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है क्रेडिट स्विस जो है उसको कोई भी आपका यूरोपियन बैंक हो गया या अमेरिकन बैंक हो गया, उसको कोई डूबने नहीं देने वाला है, एंड वो आपके रिकवर कर जाएंगे। एंड डेफिनेटली यूबीएस ने उसको बेल आउट किया। यूबीएस कहाँ का है? आपका यूके का, मतलब आई थिंक गवर्नमेंट बैक्ड है। तो कुछ नहीं होने वाले भाई, लुटेगा डिटेल वाला, बर्बाद होगा डिटेल वाला। इंडाइसेस प्लमेट ऑन बैक ऑफ वीकनेसेस इन ग्लोबल मार्केट, बट आज जो है वो रिकवर कर चुका है, एंड दैट इज व्हाट आई वाज एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग। Credit negative for India back offices, 14,000 people will likely see a maximum impact। अच्छा, वही आपका सबसे पहले आप फैट को जो है ट्रिम करते हैं। फैट को जो है वो ट्रिम करते हैं। 14,000 लोग हैं ना, सो 14,000 में आप देखोगे 50% 60% जो है ले ऑफ होना शुरू हो जाएगा। ले ऑफ मतलब ये होगा मर्जर होगा, तो वो कॉस्ट कटिंग करेंगे, तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। चलो कोई बात नहीं है। क्रेडिट स्विस रेस्क्यू डील $280 billion सपोर्ट। चलो, ये ब्रांड जो, क्योंकि पुराने ब्रांड्स है ना, ये कभी नहीं लुटने वाला है। सऊदी अरेबिया एंड जीसीसी जो है पीछे से वो लोग बैकडोर में फंडिंग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। आईटी बीपीएम जो है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, दे आर गोइंग टू सफर। नहीं, उनको कोई सफर कुछ नहीं होगा, उतना लार्ज नहीं है ये, उसका उतना मतलब उसमें नहीं है, होगा बट उतना इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आपके जितने भी आपके आईटी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, जितने भी आईटी इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि प्राइमरीली उसका बीएफएसआई, ठीक है, फिर एफएमसीजी, फिर टेक, बीपीओ, ये सारी चीज़ें वो मैनेज करते हैं, ठीक है। बीएफएसआई के अंदर आपका बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस। बैंकिंग में अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं बैंकिंग के बारे में। सो इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द होल आईटी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हाँ, ये अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे आपका जो है काट छाट होगा, जैसे मैंने बताया कि डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन। डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन, ऑटोमेशन बाहर में होगा, डेलीगेशन इंडिया में होगा। सो एज सच जो है सबसे पहले यूरोप में जो है वो काटछाट होने वाला है। इंडिया में जो बहुत सारे प्रोसेसेस है, जो एक्सेस प्रोसेसेस है, जिसको इमीडिएटली अगर रिड्यूस करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, उसी पे ज़्यादा काम किया जाएगा।
फाइनेंस मिनिस्टर पेग्स फाइनेंशियल ग्रोथ एट 7%, सो नियर अबाउट आप देख सकते हैं 7% तो बहुत बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, बट अगेन पीपल आर वेरी बुलिश, मतलब बोल तो रहे कि बुलिश है बिकॉज सेंटिमेंट आपको क्रिएट करना पड़ता है, बट नियर अबाउट अभी जो हालत चल रहा है, सो वी कैन कंसिडर दैट फ्रॉम 4% टू 5.6% ऐसे राउंड में आपका चलेगा। अब ग्लोबली देखो ना, अब ग्लोबली देखो जो भी आपका ग्रोइंग कंट्रीज है या बेसिकली एडवांस कंट्रीज है, एडवांस नहीं, डेवलप कंट्रीज है, यूएस, यूके, उनके इकोनॉमी स्लोली एंड ग्रेजुअली आइदर वो 0% में है या नेगेटिव में है या आपका 0.5% में है। टिपिकली जो बैरोमीटर होता है, मैं ये आपका फिगर जो है वो अपने मुंह से ऐसे रैंडमली उठा के नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट दे रहा हूँ। तो अगर आपका सोचिए यूएस का जो है 0.5% अभी ग्रोथ चल रहा है या 0% में ग्रोथ चल रहा है, सो इंडिया या कोई भी डेवलपिंग कंट्री जो होता है वो नियर अबाउट आपका एटलीस्ट 3 टाइम्स होना चाहिए या 4 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन बहुत स्लो बहुत रैपिडली आपका ग्रोथ होता है। चाइना में इसलिए आप देखोगे जीडीपी ग्रोथ कैसा होता था, 10% होता था। इंडिया में भी जो जीडीपी ग्रोथ होता था वो कैसा होता था, 7%, 8%। जितना ज़्यादा आप कंजम्पशन, जीडीपी क्या होता है, कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन होता है और कंजम्पशन में बहुत अच्छा बहुत बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है क्रेडिट। आप जितना इजीली क्रेडिट को पहुंचाओगे लोगों तक उतना ज़्यादा वो कंज्यूम करेंगे। पे बैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो देखना पड़ेगा। यूएसए में यूएसए में आपका एक डेट पैंडेमिक ऑलरेडी वहाँ पे चल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो वहाँ पे अगर आपका 0.5% अगर हम पकड़ते हैं, 0.5% का 4% कितना होता है, 2% होता है। मैं उसका भी बहुत डबल पे पकड़ रहा हूँ, 8 गुना में पकड़ रहा हूँ, तो वो भी आपका 4% ही आ रहा है। सो एट मैक्स अगर मैं इसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी देता हूँ तो 4% टू 5% यहाँ पे ग्रोथ आना चाहिए कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट में हमारे यहाँ पे पैसा डाला जाएगा, क्योंकि ह्यूज पॉपुलेशन, सबसे पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है एंड एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है। क्रेडिट को हमें बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है हमारे देश में, तो क्रेडिट जब भी आप पुश करेंगे पीपल पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दैट इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव राइट नाउ। तो इस जगह पे हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है। अमूल रेडीज टू टेक ऑन दी कोक्स ऑफ द वर्ल्ड, सो चलो बहुत बढ़िया बात है। मेन प्रॉब्लम वही होता है कि जब भी आपका कोर बिजनेस से जब भी आप मूव करते हैं, तो कोर बिजनेस से मूव करने के टाइम आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपना केपेक्स जो है वो डालना पड़ता है दूसरी जगह पे। जब भी आप डेट लेके या केपेक्स उठा के दूसरे एरिया में घुसते हैं, जैसे आईटीसी क्या कर रहा है, उसका टारगेट ये था कि हमारा 98% जो है रेवेन्यू, आई थिंक 15 साल पहले उन्होंने डेट डिसाइड किया था कि सिगरेट से आता है, तो हम जो है एफएमसीजी ब्रांड बनना चाहते हैं। 15 साल हो गया या 20 साल हो गया, अभी भी वो है नियर अबाउट 80% भी सिगरेट से ही आता है, क्योंकि एफएमसीजी उन्होंने ऐसा फील्ड सिलेक्ट किया। देन वो जो है अभी आईटी सेक्टर में कुछ जगह इन्फोटेक में घुसे हुए हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोर बिजनेस के बाहर घूमते हैं या घुसते हैं, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन से फील्ड में आप घुस रहे हैं। तो अगर आप ऐसे फील्ड में घुसते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत लो मार्जिन, लो हाई वॉल्यूम वाला गेम है, जैसे एफएमसीजी हो गया, तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आईटीसी सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। कोका कोला, यहाँ पे अमूल का क्या है कि अमूल जो है उसका बहुत अच्छा लार्जेस्ट, इंडियाज लार्जेस्ट डेयरी ब्रांड, तो डेयरी को वो छोड़ के, डेयरी ऑलरेडी अमूल बटर, यहाँ पे अमूल बटर, फिर अमूल दूध, इन्होंने ऑलरेडी मार्केट को पकड़ के रखा हुआ है, बट फिर भी जो है ये अभी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, आई हैव नो आइडिया। यहाँ पे रादर ये करना चाहिए कि अमूल एज अ ब्रांड इट कैन एक्सप्लोर एंड इट कैन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, सो इंक्रीज इट्स यील्ड, बिकॉज हमारे यहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशन है, ह्यूज पॉपुलेशन जिसको हम केटर करना चाहते हैं। अगर अमूल अगर एक एफएमसीजी ब्रांड बनना चाहता है, बिकॉज इट्स अ कोऑपरेटिव, हमें समझना पड़ेगा इट्स अ कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव में प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि डिसीजन मेकिंग विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आपको रेडिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं, फिर वहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे, उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, देन इट विल फॉल ऑफ लाइक सिंटेक्स, जो हम नहीं चाहते हैं। सो अगेन समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये चीज़ जो है इसमें मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ, रीजन बिकॉज क्रेडिट स्विस डिस्काउंटेड सेल एट सिग्नल फॉर ऑल बैंकर्स। अगेन आई थिंक दिस मैसेज इज प्राइमरली फॉर, आप गेस कीजिए किसके लिए, वीडियो को पॉज कीजिए, गेस कीजिए। जी हाँ, यू आर राइट, इट इज़ फॉर HDFC। सो अगेन HDFC जिस तरीके से पैसा उठा रहा है, इट्स सो एग्रेसिव, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज देयर प्लान। एंड ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पैसा उठा रहे हैं उन्होंने। HDFC और HDFC बैंक को जो है मर्ज कर दिया है। HDFC AMC भी है, वो भी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। आज भी यहाँ पे हमने पैसा कमाना था HDFC से, वो भी अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, सो वहाँ पे भी आज आपने अच्छा डिसेंट 2-3 ट्रेड लेकर अच्छा पैसा कमाया होगा। सो ये सारी चीज़ें, बट आई एम वेरी मच स्कैर्ड एंड आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट HDFC, बिकॉज वहाँ पे वो इतना पैसा उठा रहे हैं बॉन्ड के माध्यम से, एंड ऑल्सो दे आर रेजिंग सो मच ऑफ मनी। वो पैसा लेके क्या करेंगे, लोन बुक को इंक्रीज करेंगे, बट अगर यहाँ पे ये हो जाता है कि क्रेडिट पैंडेमिक हमारे यहाँ पे अगर शुरू हो जाता है, लोग अगर पे बैक नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है दैट इज़ ग्रे,
हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है दैट इज़ ग्रेट। अगर यहाँ पे आपका एनपीए, अगर हमने देखा है बंधन बैंक का एनपीए, आपने अगर देखा है माइक्रो लोन में अगर हमने देखा कि किस तरीके से जो है अब 2000-3000 करोड़ का जो है आपका एनपीए बन चुका है। सो अगेन एनपीए अगर बढ़ जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट को बेल आउट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बेल आउट करेगा तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि जो इन्वेस्टर है, प्राइमरीली रिटेल इन्वेस्टर है, उसको बहुत ज़्यादा हेयर कट लेना पड़ेगा, जो आपका क्रेडिट स्विस में हो रहा है। कितने में बेचा? 60% डिस्काउंट में बेचा। देखो 60% डिस्काउंट टू द स्टॉक वैल्यू ऑफ $600 बिलियन। ओह माय गॉड, वेरी स्केरी स्टफ। और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा कांड हो चुका है। येस बैंक हो चुका है हमारे यहाँ पे, येस बैंक हो चुका है। पीएनबी इज ऑल्सो एग्जाम्पल, क्यों बट यहाँ पे क्योंकि पीएसयू है, गवर्नमेंट उसको हर बार जो है बेल आउट कर देता है। क्रूड प्राइसेस सबसे नीचे है, बट फिर से आपको सस्ते में तेल नहीं मिलेगा। डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस सोर टू रिकॉर्ड हाइज, क्यों? बिकॉज पीपल आर टेकिंग आउट मनी एंड बाइंग गोल्ड, बट राइट नाउ इट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम टू बाई गोल्ड बिकॉज इट इज ऑल टाइम हाई। अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं, जहाँ पे जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी 52 वीक लो में चल रहा है। सो आज उसने 3% गेन किया है। कल भी अगर आपने खरीदा होगा तो आज जो है आपने 3% उठाया होगा मार्केट से। बैंक स्ट्रेस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ विशियस एंड टू बियर मार्केट। नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मॉर्गन स्टैनली बोल रही है अगेन, डेफिनेटली दे कैन से व्हाटएवर दैट दे वांट, बट यहाँ पे मैं अपना परसेप्शन देता हूँ। बियर मार्केट नहीं है अभी, एटलीस्ट इंडिया में बियर मार्केट नहीं है। बाहर में होगा, बाहर से अपने को उतना यूएस मार्केट तो गिरेगा। अब एक बैंक मैंने देखा कल 40%, 39% इरोजन सिंगल डे में हो चुका है, विच इज स्कैरी। एंड वहाँ पे लोअर सर्किट नहीं होता। यूएस मार्केट में क्या होता है, देयर इज नथिंग लोअर सर्किट, वहाँ पे आप हॉल्ट करते हैं बट आप लोअर सर्किट नहीं लगाते। सो 40% वो गिरा है एक दिन के अंदर। सो इंडिया में एज सच नहीं होगा बिकॉज दैट मनी विल कम आउट ऑफ यूएसए एंड इट विल बी इन्वेस्टेड इनटू इंडियन मार्केट्स बिकॉज दे विल बी ट्राइंग टू मैनिपुलेट द इंडियन मार्केट एंड टेक आउट द मनी फ्रॉम हियर। और किसको लूटेंगे? रिटेल को। आपको लूटना नहीं है, आपको लूटना है, लुटवाना नहीं है, लूटना है। फैब इंडिया के जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं 1200 करोड़ का फंड रेस करना चाहते हैं। फैब इंडिया जो है फर्नीचर सेलिंग कंपनी है, बट ये आपका मैक्सिमम आपका केपेक्स इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, लो मार्जिन वाला बिजनेस है। लो मार्जिन नहीं, ज़्यादा मार्जिन है, बट अगेन दे माइट बी कम्पीटिंग मतलब विथ आईकिया। मैंने किया क्या किया उसका साथ है। सो वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। एंड यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि लोग जो है सस्ता सस्ता फर्नीचर ले लेते हैं। सस्ता फर्नीचर अमेज़न बेसिक्स हो सकता है, लोकल फर्नीचर बनाने वाले हो जाते हैं। सो या इंडियन एविएशन डिमांड रोबस्ट टू डिलीवर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। सो इसलिए हमने देखा था कि स्पाइसजेट का अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। अकासा जो है उसमें भी अच्छा देखने को मिला है। अकासा में भी आप 2 क्वार्टर के अंदर देखोगे आईपीओ के लिए फाइल करेगा। इंडिगो भी बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है, बट इसने मेरा सबसे ज़्यादा पैसा भी खाया था बिकॉज़ अचानक से न्यूज़ आया था कि ऑफलोड कर दिया 5%। सो या आपका होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा बिकॉज़ यहाँ पे रेन्स ने डैमेज किया है। और रेन अगर डैमेज करता है तो व्हीट या जो क्रॉप है, क्रॉप का प्राइस वो बढ़ेगा। और क्रॉप का प्राइस बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा क्योंकि आपके एनर्जी कॉस्ट यानी आपका पेट्रोल का कॉस्ट कम तो नहीं हो रहा है, खाने का कॉस्ट भी कम नहीं होगा, तो फिर इवेंचुअली आपका खर्चा जो है एज अ पर्सन मतलब एज अ इंडिविजुअल आपका खर्चा भी बढ़ेगा। इंडिया फोकस्ड फंड जो है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो अभी वेट कर रहे हैं कि कहाँ पे पैसा डालें। ये आपके जो है लेट स्टेज इन्वेस्टर हैं, प्राइमरीली प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, वीसीज हैं, तो वो अभी वेट करेंगे एंड दे विल बी लुकिंग फॉर गुड डील्स एंड दे विल बी इन्वेस्टिंग और बाइंग आउट कंपनीज। मार्केट स्लाइड आफ्टर रेस्क्यू, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कौन गिरा है? निफ्टी मेटल जो है वो इतना गिरा है। एशियन मार्केट, चलो कोई बात नहीं है। एफपीआई बेचेंगे बट एफपीआई विल पुट मोर मनी, एफपीआई विल पुट मोर मनी। कोल इंडिया तो भाई मजे में भाई पैसा उठाएगा मार्केट से वो, और फिर कोल इंडिया के जो शेयर्स है वो बढ़ने वाले। बट ये न्यूज़ आज आया नहीं था, नॉट श्योर, मैंने पढ़ा भी नहीं था बिकॉज सुबह मैं देरी से उठा था। वेरी बैड दो। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। स्टॉप फंडिंग न्यू ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस बिकॉज यहाँ पे वही होगा कि यहाँ पे अमेरिका का हेजीमोनी जो है वो टूटने वाला है। बिकॉज अगर सब कुछ हमारे पास रशिया से आ जाता है तो फिर अमेरिका का हेजीमोनी रहेगा नहीं रहेगा। यूएन बोल रहा है कि स्टॉप न्यू फंडिंग। यहाँ पे एक्चुअली इसका ऑपोजिट करना चाहिए, जो भी यूएन बोलता है उसका ऑपोजिट हमें करना पड़ेगा सो वी कैन सर्वाइव। नहीं तो हमें हमेशा जो डॉलर डोमिनेशन है और अमेरिकन डोमिनेशन के अंदर ही रहना पड़ेगा, विच इज़ very sad, but it is upon the leadership whether they can allow it and they can give that clearance. The biggest example in India is Reliance. उसका सबसे बहुत अच्छा इंडिया में मल्टीपल रिलायंस की जरूरत है। वही हमें देखने को मिल रहा था। रिटेल इन्फ्लेशन इन एग्री एंड रूरल वर्कर्स वो तो ग्रो करेगा और भी ग्रो करेगा, 2 क्वार्टर में और भी ज़्यादा बढ़ेगा। विल बी वेरी हाई, विल बी एक्चुअली वेरी वेरी हाई। अमेजोन 9,000 लोग और
निकालने वाला, विच इज़ वेरी सैड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन करिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कीप योर मनी सेफ, स्टिक टू सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। कोऑपरेटिव में पैसा डालना बंद कीजिए, वहाँ पे पैसा डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एनीवे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन करिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। आपको ये फॉर्मेट का वीडियो पसंद आता है या नहीं आता है? अगर आता है तो हाँ बोलिए, ना अगर नहीं आता है तो ना बोलिए, रीज़न बताइए, सो आई कैन इम्प्रूव माई वीडियोज़। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।